चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे। आज हम बात करने वाले हैं साइंस में विटामिन के सेकंड क्लास पर, जिसमें आज हम 20 एमसीक्यूज पर बात करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किजीमाइक्स फंक ने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका कि फंक साहब ने खोज की थी वाइटमिन्स की। जबकि यदि आप बात करते हैं कि विटामिन्स का नामकरण किसने किया, नॉमेनक्लेचर किसने किया, तो फिर आंसर बन जाएगा लूनिन। तो खोज करता है फंक और नामकरण किया गया है लूनिन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विटामिन की खोज की थी फंक ने और नामकरण किया था लूनिन ने। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन किस प्रकार के यौगिक हैं? जो विटामिन है ये किस प्रकार के यौगिक हैं? तो दोस्तों इसका डायरेक्ट सीधा आंसर है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन कंटेंट से मिलकर तैयार होते हैं विटामिन। तो विटामिन किस प्रकार के यौगिक है? तो इसका आंसर है कार्बनिक यौगिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसे सहायक आहार कारक के रूप में भी जाना जाता है? तो हम जो भोजन लेते हैं उसमें जो हमारा सहायक होता है, जिससे हमें भविष्य में बीमारियों से हम बच के रहते हैं, डिसीजेस वगैरह हमारे शरीर में नहीं आएगी, तो वो है वाइटमिन्स। तो जो आहार का सहायक कारक बनते हैं वो है विटामिन्स। दोस्तों जो वसा होती है ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है और हमारे शरीर को बाहरी आघातों से बचाती है। मतलब आपको बाहरी चोट वगैरह लगेगी, कुछ होगा, तो यदि आपके शरीर में फैट है तो आपकी बोन्स को वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा। दूसरा, यदि जिसके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसका टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर आपको हमेशा हाई दिखेगा, उनको गर्मी महसूस ज़्यादा होती है। जो प्रोटीन होता है ये मसल्स बिल्ड करने का काम करता है। तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, हमारे शरीर में जो मसल्स होती है उसको बिल्ड करने का काम करता है प्रोटीन्स। और हार्मोन्स जो होता है ये हमारे जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मसल्स के लिए काम कर रहा है प्रोटीन, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं हार्मोन्स, और जो सहायक आहार कारक है वो है विटामिन। तो भोजन के साथ हम जो भी चीजें लेते हैं तो मेनली उसमें विटामिन का कंटेंट को हम ज्यादा प्रायोरिटीज के साथ बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? वो कौन सा एलिमेंट है विच इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ? तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, जो इसमें से ऑप्शंस में सोडियम दिया हुआ है, सोडियम जो होता है वो ह्यूमन मसल्स के लिए, हमारी जो नब्ज होती है, हमारे जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना, उसको कंप्रेस नहीं होने देना, प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर में रखना, ये कार्य होता है सोडियम का। तो प्लांट के लिए सोडियम बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो विच इज द नॉट एंड द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट? आंसर है सोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए में से किसमें प्रति इकाई कैलोरी का मान सबसे अधिक होता है? मतलब आपके सामने जो चीजें दी है, ऊर्जा स्तर तो लगभग सभी में मिलेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का अच्छा सोर्स माना जाता है, प्रोटीन्स भी ऊर्जा का सोर्स कम है बट ये भी होता है। विटामिन ऊर्जा के सोर्स से संबंधित नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हद तक है पर आप इसको भी अलग अलग कर सकते हो। अब ऑप्शन थे आपके पास सी और डी। तो दोस्तों वसा, सबसे ज्यादा कैलोरी पाई जाती है फैट में, वसा में, इसलिए लोग फैट ज्यादा नहीं यूज करते, उसको अवॉइड करते हैं। तो ज्यादा कैलोरी यदि हम लेंगे तो वो कैलोरी हमें बर्न भी करनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा कैलोरी का यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आंसर है सी, फैट, वसा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेब निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? जो सेब हम खाते हैं ये किस चीज का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो ये है आपका पोटेशियम का। सेब अच्छा सोर्स माना जाता है पोटेशियम का। ठीक है, सोडियम का नहीं, क्योंकि सोडियम जो है वो सॉल्टी नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर है इसका पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का मुख्य स्रोत है? विटामिन सी, विटामिन सी इट मीन थोड़ा सा वो जो चीज हम जिसकी भी बात करेंगे वो खट्टा फ्लेवर होना चाहिए, और उसके साथ वो हमारे शरीर में फायदा पहुंचाने वाला काम करना चाहिए। अब हम आम की यदि बात करते हैं तो आम विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है। जो आम है
वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है, उसमें भी पका हुआ आम। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा गूसबेरी। जो गूसबेरीज होती हैं वो विटामिन सी का यहाँ पर मुख्य सोर्स है। तो आम और गूसबेरी में यदि आपको डाउट हो रहा था तो विटामिन ए के अच्छे सोर्स माने जाते हैं आम, तो आंसर बनेगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी जब आप बोलते हो तो आपको इसमें ये फीलिंग आती है, सा की फीलिंग आती है। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक, और इससे होने वाली बीमारी स्कर्वी। तो लगभग तीनों का प्रोनाउंसिएशन कुछ एक सा ही जाएगा, सी, स्कर्वी, एस्कॉर्बिक। थायमिन आपको पता होना चाहिए, विटामिन बी का नाम है थायमिन। साइट्रिक एसिड जो है, ठीक है, तो ये तो एसिड हो गया, ठीक है, साइट्रिक एसिड। और अगला हो गया टार्ट्रिक एसिड। तो जो सिट्रिक एसिड है वो नींबू में पाया जाता है, जो टार्ट्रिक एसिड है वो इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन थे वो तो यहाँ पर आपका एस्कॉर्बिक एसिड और थायमिन के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, पर स्कर्वी, एस्कॉर्बिक और सी। चलिए अगले प्रश्न पर हम आएंगे। दिए गए विटामिनों में से कौन सा घाव भरने में मदद करता है? तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को हाई करता है, और जो कुछ कटे के निशान होते हैं या घाव होते हैं उनको जल्दी रिपेयर करने का काम करता है विटामिन सी। तो घावों को भरने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, तो इसका आंसर है विटामिन सी। जो विटामिन डी होता है दोस्तों वो हड्डियों से रिलेटेड होता है, बोन डेफिशिएंसी से रिलेटेड कार्य करेगा विटामिन डी। विटामिन बी जो होता है वो हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य पर कार्य करेगा, इंडिविजुअल आप इसके साथ कुछ ज़्यादा नहीं जा सकते। और विटामिन ए जो होता है वो आंखों से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उसके लिए होता है विटामिन ए। तो आंसर था कि घावों को घरने वाला कौन सा होगा, तो विटामिन सी। इसलिए आप जितने भी त्वचा को अच्छा करने वाले एजेंट्स के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा। हर फेस वॉश के ऊपर, हर क्रीम के ऊपर आपको कहीं पर आपको संतरा बना हुआ दिखेगा, कहीं पर आपको लेमन नींबू बना हुआ दिखेगा। तो ये जो विटामिन सी के सोर्सेस होते हैं ये स्किन में जो रिपेयरिंग कैपेसिटी होती है उसको इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। विटामिन डी निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? अब विटामिन डी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है तो कैल्शियम तो डेफिनेटली होगा। अब कैल्शियम ए में भी है, कैल्शियम सी में भी है, कैल्शियम डी में भी है, पर कैल्शियम के साथ है मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण में मदद करता है। तो आंसर है दोस्तों इसका डी। ठीक है, तो इसमें भी कैल्शियम था बट नहीं, इसमें भी कैल्शियम था बट नहीं। चलिए तो आंसर डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का जमाव धीमा हो जाता है? अब ब्लड क्लॉट में जो मदद करता है वो सबको पता होगा, विटामिन के। तो ब्लड क्लॉट में मदद करने वाला है विटामिन के, और यदि विटामिन के की शरीर में कमी होगी तो जो रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसमें बाकी एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है अपन को, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था, आंसर भी इसका डायरेक्ट मिलेगा आपको। चलिए, दिए गए विटामिनों में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है? वो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है? तो आपने देखा होगा कोरोना काल में अपन को लिम्सी टैबलेट खाने के लिए बोला गया था, और लिम्सी टैबलेट रोज खाते थे। इट मीन जब आप विटामिन सी यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर में रुकता नहीं है, वो हमारे शरीर से बाहर निकलता जाता है। इसलिए हमें दैनिक एक फल खाने का भी डॉक्टरों के द्वारा सुझाव दिया जाता है, क्योंकि मेनली जो मौसमी फल होते हैं उनमें विटामिन सी के अच्छे सोर्स पाए जाते हैं। तो जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसका लगातार सेवन करने से ही फायदा मिलेगा। चलिए आगे। कंचन, कृष्णा और बनारसी दी गई किस्मों में से किसके नाम हैं? करौंदा, अमरूद, अनानास और नींबू। तो इंडियन गूसबेरी, गुआवा, पाइनएप्पल और लेमन। तो इसका आंसर है दोस्तों भारतीय करौंदा, इंडियन गूसबेरी।
मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट जा रहा है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। मे बी ये आंवला होना चाहिए, ये आंवले की किस्म होनी चाहिए ना। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा होल्ड में रखेंगे, इसके ऊपर बात फिर से कर ली जाएगी, पर इसका आंसर में भी आंवला होना चाहिए। और यदि इसका आंसर आंवला नहीं है तो फिर भारतीय करौंदा इसका आंसर सही होगा, बट मे बी करौंदा की जगह इसका आंसर आंवला होना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ेंगे और आगे चलते हैं। दिए गए विटामिनों में से कौन सा स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने में मदद करता है? और अभी आपको बताया गया था कि हमारे त्वचा में जो कटे फटे के दाग होते हैं, कुछ धब्बे होते हैं, आपका एक्ने की समस्या होती है, तो विटामिन सी जो सोर्स होता है वो त्वचा को बहुत अच्छा हेल्दी रखने में मदद करता है। तो स्वस्थ त्वचा को बनाने में मदद करता है विटामिन सी। विटामिन ए तो आईज वाला है, आंखों वाला है, वो आपको पता चल गया है। विटामिन बी 12 जो है वो हाई लेवल का जो एनीमिया होता है उसके लिए साइनोकोबाल्मिन का इस्तेमाल किया जाता है, उससे संबंधित है। वो विटामिन के जो था वो आपका ब्लड से रिलेटेड था। ठीक है, तो आंसर है आपका विटामिन सी। त्वचा वाला जो होता है वो विटामिन सी होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायमिन की कमी के कारण होता है? तो थायमिन की कमी से होने वाला रोग, अब थायमिन क्या है? थायमिन है विटामिन बी 1। थायमिन जो है ये विटामिन बी 1 का नाम है। अब बी 1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। तो विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए ऑस्ट्रोमलेशिया जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक, तो बेरी बेरी आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 16 पर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विटामिन ई का मुख्य सोर्स है? विटामिन ई का यहाँ पर हमारे लिए मुख्य सोर्स क्या बनेगा? अब दोस्तों जो विटामिन ई होता है ये हमारे शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन क्षमता से रिलेटेड जो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको इनहेंस करने का काम करता है विटामिन ई। और अंकुरित अनाज इसके जो है वो मेन सोर्स होते हैं। अब यदि आपको ये पता हो कि अंकुरित अनाज जो होते हैं वो इसके मुख्य सोर्स हैं, तो नारियल का तेल तो अंकुरित अनाज वाली कहानी को छू भी नहीं रहा है, सरसों में भी नहीं आएगा, पाम तेल में भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है? गेहूं के बीज का तेल। तो जो बीट ऑयल होता है वो बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ई का। अदरवाइज आपने वो भी सुना होगा इबियन के कैप्सूल्स आते हैं, वो भी विटामिन ई के अच्छे सोर्स होते हैं। आपने बादाम का तेल देखा होगा, एलमंड ड्रॉप्स के एड में भी बोलता है ये विटामिन ई का अच्छा खासा सोर्स है। तो बहुत सारे ऐसे सीड्स जो उनके ऑयल होते हैं वो बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन ई के। बट यहाँ पर जो आंसर है वो गेहूं के बीज का जो तेल है वो सबसे अच्छा सोर्स बनेगा विटामिन ई का। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा सोर्स है? विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है? अब जैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन ए की जब हम बात करते हैं तो जो पीले फल होते हैं विटामिन ए के लिए अक्सर जो पीले फल होंगे वो बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया था पका हुआ आम, जो मैंगो है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स बनता है। तो आम, पपाया, पपीता, ऐसे ही जो ऑरेंज कलर की गाजर होती है वो बहुत अच्छे सोर्स बनते हैं विटामिन ए के। और विटामिन ए जो होता है इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें यदि पीला रंग देखना है या ऑरेंज कलर देखना है तो आंसर बनेगा डी, गाजर। क्योंकि गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं ना, रतौंधी के लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है गाजर को। तो आंखों से संबंधित भी चीजों पर एक काम करेगा गाजर, तो इसका आंसर है गाजर। पालक आयरन का सोर्स है, फूल गोभी और गोभी को आप छोड़ सकते हैं, तो आंसर है गाजर। चलिए 17 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 18, मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संग्रहित होता है? मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जहां पर विटामिन ए स्टोर होता है? तो दोस्तों विटामिन ए स्टोर होता है यकृत में, लीवर में। तो हमारा जो विटामिन ए है वो यकृत में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। आंसर है आपका बी। ठीक, तो हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर स्टोर होता है विटामिन ए। चलिए अगला।
कोलेकैल्सिफेरॉल का सामान्य नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। जब आप ये नाम पढ़ रहे हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन में आपको कैल्शियम का फील आ रहा है, और कैल्शियम मतलब जो हड्डियों को मजबूत करने में सहायता देगा, और हड्डियों से संबंधित जो विटामिन है वो है विटामिन डी। तो कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायमिन, और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ठीक, तो आंसर था आपका विटामिन डी। चलिए अगले प्रश्न पर हम आएंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है? अब विटामिन डी मतलब जहां पर आपकी हड्डियों पर आपको बहुत अच्छा फील आए या उसकी रिकवरी होते हुए दिखे। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब हाथ पैरों में दर्द रहता है तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनको धूप की सिकाई दी जाती है। धूप की सिकाई से बॉडी में कैल्शियम अच्छा बनता है। तो विटामिन डी कैल्शियम, और कैल्शियम से हड्डियां मजबूत, और ऐसा हड्डियों को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है धूप में बैठने से। तो जो धूप होती है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स, इसलिए नवजात बच्चों को पहली खिली धूप दिखाई जाती है। तो विटामिन डी का अच्छा सोर्स बनेगा सूर्य का प्रकाश। विटामिन सी दोस्तों संतरे का अच्छा सोर्स है। अखरोट विटामिन बी का अच्छा सोर्स है, और जो सेब है वो बी ए सभी में आ जाता है। और आपको पता होना चाहिए एन एप्पल इन अ डे देन डॉक्टर कीप अवे, ऐसा कहा भी जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग के लिए इस विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पर जो धूप की बात हो रही है तो वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स बनेगी। चलिए, तो यहाँ पर आंसर था ए। तो दोस्तों ये हमारी थी विटामिन से रिलेटेड सेकेंड क्लास। एक क्लास हम और करेंगे विटामिन की, जिसमें बहुत अच्छे जितने भी फैक्ट होंगे वो हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। फिर आएंगे हम एक नए टॉपिक की तरफ। तो चलो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।